Hello student, good morning. I am your science teacher. Today we will going to start our next topic, that is base. आज हम आपके सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का बेस टॉपिक डिस्कस करेंगे। एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और एसिड में क्या, सभी एसिड में क्या कॉमन है वो। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो सबसे पहले है बेस जो होते हैं बेटा, ये होते हैं बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है जो हमें याद रखना है। अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एसिड जो है वो क्या है, अपोजिट ऑफ बेस, और बेस जो है वो है अपोजिट ऑफ एसिड। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड है, सभी के सभी क्या होते हैं? बेस। सभी के सभी क्या होते हैं? बेसिस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जितने भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, सभी बेस होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे मेटल ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज बेस। अगर और बात करूँ, जैसे पोटासियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनाया इसने? पोटासियम के साथ रिएक्शन करके इसने क्या बनाया? बेस। और अगर जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना लेगी? सोडियम ऑक्साइड। Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये सभी हमारे क्या है? बेस। और अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोक्साइड की, तो जो हमारी मेटल सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? NaOH, दैट इज क्या है? बेस। अगर हम बात करें किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है? बेस। पोटासियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी क्या है? बेस। यहाँ तक हमारी दो ही चीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। बेस जो है बिटर इन टेस्ट हैं, और जितनी भी हमारी मेटल ऑक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सभी बेस होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कालाइन की। एल्कालाइन को ही हम कई बार सुनते हैं एल्कालीज बोलते हैं, एल्कालीज। ये क्या होते हैं बेटा? जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं। सभी के सभी बेस जो हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, बट मोस्टली जो हैं बेस वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइज। इसमें बहुत सारे हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे है हमारा अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सभी क्या हैं? एल्कली। ठीक है, क्लियर? जितने भी बेस जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर में घुल सकते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना, कि सभी बेस में कॉमन क्या है। What do all the bases have common? क्या है? हमने जब एसिड की बात की थी तो हमने देखा था उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं? जब हम किसी भी बेस को NaOH जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को
वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल सोडियम पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। क्लियर, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। अगर फर्दर और बात करो KOH की, इसको भी अगर आप वाटर में डिसोल्व करते हो तो क्या बना, पोटासियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर आप बात करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की MgOH ट्वाइस, तो ये भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डन। तो सभी बेस में क्या कॉमन हुआ, सभी बेस जो है वो हमें OH आयंस देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ये सभी बेस में कॉमन है। अब है टाइप्स ऑफ बेस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेस की। तो यहाँ पे बेस जो है बेटा 2 टाइप्स के हैं, जैसे हमारे एसिड थे। फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड है हमारे वीक बेसिस। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है बेटा, कोई भी जो बेस है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हुआ, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो हमारे, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करे, तो वो क्या हुए हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हुए हमारे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या है हमारे एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस के, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये हमें लार्ज अमाउंट में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। और अगर वीक बेस की बात करोगे, ए बेस विच पार्सली डिसोल्व इन वाटर, a base which partially dissolve in water and thus produce a small amount of hydroxide ions, जो क्या है, partially dissolve होंगे, partially dissolve in water, partially dissolve होंगे और हमें small amount में क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस। इसमें वीक एसिड में क्या है, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। डन, समझ में आया। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंस क्या हुआ वीक बेस का, वीक बेस का है अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये हमारे हैं वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। आज हम इसकी 2 या 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी बेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे बेस है उनको आप टच करके देखोगे तो इनका सोपी नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिस फील सोपी नेचर, बेसिस फील सोपी इन नेचर, कैसे हुए, सोपी नेचर की। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ये क्या करते हैं, हमने एसिड में पढ़ा था कि ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है, रेड में कन्वर्ट। तो ये क्या करेगा बेस, रेड लिटमस को कैसा बनाएगा, ब्लू, ब्लू, बी से बेस और बी से ब्लू। याद रखना, कलर याद रखना हो तो लिटमस को बी से बेस एंड बी से ब्लू क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करोगे बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they are electrolytes,
एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम किसी भी एसिड को में से एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस बनाए उसने। हमने एग्जांपल लिया था HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसने H पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ये क्या करेगा? जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? सोडियम पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। क्या करेगा? OH नेगेटिव आयन। क्लियर? ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ तक इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और अपना जो प्रीवियस लेक्चर थे, प्रीवियस जो हमने टॉपिक कवर किए हैं साइमल्टेनियसली, आपको उनको भी रिवाइज करना है। थैंक यू।